अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। जैसा कि कल हमारा जो है ना सिलेबस कंप्लीट हो गया था, तो आज हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर 1 के मैंने उस दिन आपको एक्सरसाइज की रिवीजन करवा दी थी, तो आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस की रिवीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले जो चैप्टर नंबर 6 पढ़ा है हमने, तो उसमें स्टूडेंट्स कह रहे थे 2 क्वेश्चन रिवाइज करवा दें, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 था, व्हाट डू यू नो अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट की लाइफ साइकिल के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स जो है ना उनके 3 तरह के साइकिल्स होते हैं। ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ मतलब कि एक सीज़न में ग्रो करते हैं और वो सीज़न के आउट होने तक वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एक सीज़न में ग्रो करते हैं और नेक्स्ट सीज़न तक सर्वाइव करते हैं। ठीक है, और लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो एक दफ़ा ग्रो हो जाते हैं, ट्रीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, जब सीज़न आउट होता है तो वो मतलब उनके जो है ना वो जो है ना उसकी स्टेम ड्राई हो जाती है, लीव्स उसके जो है ना जड़ जाते हैं, फ्लावर्स उसके जड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो दोबारा सीज़न आता है नेक्स्ट ईयर, तो वो अगेन ग्रो करता है। ठीक है, तो इसी तरह वो ईयर बाय ईयर जो है ना वो उसका एक साइकिल चलता रहता है। तो ये इसमें जो है ना 3 तरह के 3 हेडिंग्स थी। एक था एनुअल साइकिल, ये है चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2 मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ लॉन्ग। तो एक था एनुअल साइकिल, दूसरा था पेरिनियल साइकिल और तीसरा था बाई एनुअल साइकिल। एनुअल का मतलब भी मतलब उसके नेम से जाहिर हो रहा है कि ये एक ऐसा साइकिल है जो सिर्फ एक साल में कंप्लीट हो जाता है। तो एनुअल साइकिल में जो प्लांट्स की जो है ना वो लाइफ कितनी है, 1 ईयर। और पेरिनियल में क्या होती है कि वो उस पर ना वो जो उसका जो साइकिल होता है ना प्लांट्स का, वो ग्रो करता है ईयर आफ्टर ईयर। ठीक है, और इसका तीसरा पॉइंट था बाई एनुअल में क्या होता है, साइकिल ऐसा साइकिल होता है जिसमें प्लांट्स लिव करते हैं फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 था, ड्रा स्केच बाय विच प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एक्सप्लेन्ड। कहता है जिससे फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन हो रही हो वो एक आप डायग्राम बना दें। तो ठीक है, इस फोटोसिंथेसिस के लिए फिर आपको मैंने आपको बताया था कि आपकी ना वो डायग्राम बनी हुई है पेज नंबर 58 पे, ग्राफ सी ना। तो डायग्राम अगर 58 पे देखेंगे वहाँ पे उसने ना मतलब इस पर कंप्यूटर पे बनाया होगा, लेकिन आप पेंसिल से भी बना सकते हैं। सबसे पहले आपने सूरज बनाना है, जैसा कि उसने सन बनाया हुआ है। तो सन के बाद उसने ना एरो लगाया हुआ है जो एनर्जी को शो कर रहा है। ठीक है, एनर्जी को शो कर रहा है, नीचे एक सर्कल लगा के उसमें उसने क्लोरोप्लास्ट लिख दिया है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में एक तरफ क्या है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एरो जो है ना वो क्लोरोप्लास्ट की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि सूरज से जो लाइट निकल रही है उसका जो एरो का हेड है वो किसकी तरफ है, क्लोरोप्लास्ट की तरफ। और नीचे अब अगर लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो मतलब ह्यूमन बींग्स रिलीज़ करते हैं, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर है ये दोनों किसी उसे चाहिए होते हैं प्लांट को, इसलिए ये क्लोरोप्लास्ट की तरफ जाते हैं। और जब ये तीनों चीज़ें क्लोरोप्लास्ट यानी कि लीव्स प्लांट के लीव्स तक पहुँच जाती हैं, तो क्या होता है, बाहर जो एरो बाहर की तरफ निकल रहा है, राइट साइड पे क्या नज़र आ रहा है आपको, शुगर और ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है या लीव्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है उस पर सूरज की रोशनी भी आई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी आया, प्लस का मतलब है ये दोनों जा रही हैं उसके पास क्लोरोप्लास्ट की तरफ। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जब क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचेंगी, प्लांट के लीव्स तक पहुंचेंगी, फिर एरो जो बाहर एरो से हमें क्लियर होगा कौन सी चीज़ें उसमें एंटर हो रही हैं, कौन सी चीज़ें हमारी प्रोडक्ट में हैं। तो जो एरो बाहर की तरफ जा रहा है वहाँ पर आप देखोगे आपको लगा नज़र आ रहा होगा शुगर लिखा हुआ है और ऑक्सीजन लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है जो एरो बाहर की तरफ है वो चीज़ें इससे बन रही हैं। जो चीज़ें बन रही हैं वो कौन कौन सी हैं, एक तो शुगर है और दूसरा ऑक्सीजन है। तो ये डायग्राम एज इट इज़ ही आपने बना देनी है। अगर क्वेश्चन आए आपको लॉन्ग में 6 नंबर का, तो आपने 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो इसमें आपने यही इसी तरह से ही इसको जो है ना वो बना स्केच इसका बना देना है। ठीक है, और इससे पहले जो क्वेश्चन था, ड्रा डायग्राम ऑफ लेबल्ड जो है ना डायग्राम ऑफ फ्लावर, तो इसमें फ्लावर की डायग्राम की अपने प्रैक्टिस करनी है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है 6 नंबर का, तो इसलिए डायग्राम बना के तो इसमें जो साइड पे जितनी नंबरिंग है इसकी तकरीबन 2 4 6 8 एंड 12 के राउंड बोट इनके जो है ना वो नेम्स हैं इसके फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के, तो वो भी आपने याद करने हैं। ठीक है, तो इसकी ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आज हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी, आज जो हमने रिवीजन करनी है वो है चैप्टर नंबर 1, उसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। उनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना उसका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन उसकी हम रिवीजन करेंगे। ठीक है जी, हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं साइंस क्या है,
साइंस इज़ अ वर्क दैट इज़ ऑलवेज इन प्रोग्रेस। साइंस एक ऐसा काम है जो हमेशा चलता रहता है, प्रोग्रेस ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। इट इज़ एन इंक्वायरी प्रोसेस है दैट पीपल यूज टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। कहता है कि लोग अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उनको जानने के लिए जो है ना वो जो स्ट्रगल करते हैं, जो इल्म हासिल करते हैं, उसी को क्या नाम दे दिया है हमने, साइंस का। ठीक है, मतलब साइंस को किसी चीज़ मतलब ह्यूमन बींग्स को किसी चीज़ की भी ज़रूरत हुई तो उन्होंने उस चीज़ को ईजाद कर लिया। जैसा कि अब एक जगह पे कोई चीज़ तैयार हुई है, हमने उसको एक जगह से लेकर दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, तो हमें ज़रूरत पड़ी व्हीकल्स की। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने व्हीकल्स रेडी कर लिया। अगर हमें फिर अपना सफ़र जो महीनों में हम तय करते थे एक मुल्क से दूसरे मुल्क या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए, तो हमें जो महीनों का सफ़र लगता था, साइंटिस्ट ने फिर उनका क्या किया, एक आसान हल निकाला। मतलब परिंदे को देख के, बर्ड को देख के उन्होंने एरोप्लेन बना लिया। ठीक है, इसी तरह के इर्द गिर्द अब जो है ना वो चीज़ों को ऑब्जर्व करके उन्हीं की तरह की चीज़ें बना दिया। मछली को देख के, ठीक है, उन्होंने मतलब बोट्स बना ली। ठीक है, तो इसी तरह अपने इर्द गिर्द चीज़ों को के मुशाहदात करके देख के उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आसान से आसान बनाते चले गए। तो इसको कहते हैं ये साइंटिफिक जो है ना वो प्रोग्रेस है। ठीक है, तो जो एक दूसरे इर्द गिर्द का जो इल्म है जो साइंटिस्ट हासिल करते हैं उसी को क्या नाम दे दिया उसने, साइंस। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं आसान वर्ड्स में, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज मेंट बाय ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग। कहता है ऑब्जर्व और मेजर का क्या मतलब है। ऑब्जर्व को आपको भी पता है, मतलब होता है मुशाहिदा करना। ठीक है, गौर व फिक्र करना। और मेजरिंग का मतलब होता है किसी को कोई स्केल लेके या कोई इंस्ट्रूमेंट लेके किसी चीज़ की पैमाइश करना। ठीक है, तो वो ये कहता है ऑब्जर्विंग इज टू ऑब्जर्व नेचर विद ऑल फाइव सेंसेज। अब फाइव सेंसेज जिसमें जो है ना देखना आ जाएगा, सुनना आ जाएगा, टच करना आ जाएगा। ये फाइव जो सेंसेज हैं ह्यूमन बींग्स की, कहता है इससे किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना। एंड द यूज़ मेजरिंग डिवाइसेस टू फाइंड आउट एक्यूरेट रिजल्ट। और एक्यूरेट रिजल्ट फाइंड करने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं मेजरिंग। कहता है व्हाट इज मेंट बाय सॉर्टिंग एंड क्लासीफाई। सॉर्ट करना और किसी चीज़ की क्लासिफिकेशन करना, इसका क्या मतलब है। सॉर्टिंग मीन टू सेपरेट समथिंग फ्रॉम अ मिक्स्ड ग्रुप। कि एक मिक्स ग्रुप में चीज़ें उसको सेपरेट करते हैं हम। एंड अरेंज देम ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, इट इज़ कॉल्ड क्लासीफाइंग। उसके बाद नेक्स्ट कहता है डिफाइन प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन क्या होता है, रिजल्ट बेस्ड ऑन द ऑब्जर्विंग फैक्ट इज कॉल्ड प्रिडिक्शन। कि आप अपने जो ऑब्जर्वेशन करते हो, जो मुशाहदात करते हो, गौर व फिक्र करते हो, तो आप अपने से कोई बात कर देते हो, कोई रिजल्ट उसका निकाल देते हो। ठीक है, जो बाद में गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, प्रिडिक्शन। तो ये थे 4 शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें से हम एक लॉन्ग क्वेश्चन इसका कर लेंगे, तो आप इंग्लिश को लिख के देखिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ इन्फॉर्मेशन लोकेटेड इन रेफरेंस सोर्सेज, एक्सप्लेन। To locate information from reference sources like newspaper, magazines, CDs, handbooks is an important inquiry which increase the basic skills in students। इससे स्टूडेंट्स को की बेसिक स्किल्स इंप्रूव होती हैं अगर वो डेली बुक्स की रीडिंग करे। ठीक है, उसके बाद मैगजीन्स पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े। ठीक है, तो उसके नॉलेज में इजाफा होता है। उसके बाद कहता है कि स्टूडेंट्स शुड हैव डेवलप्ड स्किल्स इन लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन, दे नीड टू प्लान अ फॉर्मल स्टडी। मतलब डेफिनेटली उसको एक प्लान होना चाहिए कि नेक्स्ट उसने अपने फ्यूचर में किस फील्ड में जाना है और उसी के रिलेटेड वो जो है ना वो अपना जो है ना ज़्यादातर स्टडी का फोकस करे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट था द इंक्वायरी में बी कंट्रोल्ड और एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी। ठीक है, तो उसके लिए कहता है कि जो इंक्वायरी जिस चीज़ के बारे में गौर फिक्र कर रहा है वो कंट्रोल्ड होनी चाहिए और वो ऑब्जर्वेशनल स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह कल हम मिलेंगे, नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इसके कंप्लीट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।